मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था ब्रेन वाला, तो उसमें मैंने आपको फॉर ब्रेन और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में बताया था। तो अब हिंड ब्रेन के बारे में चलते हैं। फॉर ब्रेन और मिड ब्रेन हो गया था, तो हिंड ब्रेन में क्या होता है। हिंड ब्रेन भी 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। तो हिंड ब्रेन में पहला होता है सेरिबेलम, ठीक है, दूसरा होता है पॉन्स और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। अब हम इन तीनों के बारे में आपको एक एक करके समझाते और बताते हुए चलते हैं, ठीक है। तो जैसे सेरिबेलम में तो मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको हिंड ब्रेन बताया, सबसे पहला क्या होता है, सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम का मतलब क्या होता है, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। और ये क्या होता है, सेरिब्रम के बेस पर उसके नीचे स्थित होता है। मतलब सेरिब्रम है उसके बेस के एकदम नीचे स्थित होता है। इसके अंदर अनेक प्रकार के खांचे होते हैं, ठीक है, खांच टाइप के बने होते हैं, इससे डिवाइडेड हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। कॉर्टेक्स क्या होता है, कैसा बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरिब्रम के नेक्स्ट पॉइंट की। तो सेरिब्रम शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। सेरिब्रम क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है और पेशी क्रियाओं में संबंध बनाए रखने का भी कार्य करता है। मतलब कि सेरिब्रम क्या होता है, शरीर का एटलीस्ट संतुलन बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। और शरीर की जो अनेक पेशीय क्रियाएं होती है, ठीक है, मसल्स प्रोसेस जो होती हैं, ठीक है, पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। अब सेरिब्रम के बाद हिंड में हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें दूसरा जो टाइप होता है पॉन्स, ठीक है। तो पॉन्स का क्या अर्थ, काम होता है, क्या चीज़ है, तो इसका नाम देखते हैं। इसको मेटानोसेफेलॉन भी कहा जाता है। मतलब पॉन्स को क्या कहते हैं, मेटानोसेफेलॉन भी कहा जाता है। पॉन्स जो होता है श्वास का विनिमय करता है। मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पॉन्स श्वास का विनिमय करता है, ठीक है, विनियमन करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पॉन्स में। तो पॉन्स में श्वास केंद्र न्यूमेट्रोस्टिक्स सेंटर नामक एक संरचना होती है, ठीक है। तो पॉन्स में श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है, ठीक है। और जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। मतलब जैसे जो हम लोग की बॉडी में जब हम लोग ब्रेथ करते हैं तो जो ऑक्सीजन जाता है, जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा होती है, उसकी कैपेसिटी जो होती है कम और ज़्यादा जैसे होती है, तो उस दर को, श्वसन दर को नियंत्रित करता है। एक लाइन में या फिर एक पॉइंट में पूछता है कभी कभी, श्वसन दर आप किसे कहते हैं, तो आप श्वसन दर में ये भी कह सकते हैं जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है, दैट इज कॉल्ड श्वसन दर आप कह सकते हो, ठीक है। ये हो जाता है। अब हिंड ब्रेन में क्या था, सेरिब्रम हो गया, पॉन्स हो गया, और तीसरा होता है टाइप्स का मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। क्या होता है, ये मस्तिष्क जो होता है, जो ब्रेन है, उसका क्या होता है, अंतिम भाग होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। अंतिम भाग होता है और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। जितनी भी सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करना होता है। जैसे अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, पहले समझे। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो मेरी इच्छा से ना हो, ठीक है, जो मेरी इच्छा से ना हो। ऐच्छिक का मतलब होता है जो मेरी इच्छा से हो। जैसे कि अगर मेरा पढ़ने का मन है तो मैं पढ़ूंगी, मेरा रिटर्न करने का मन है तो मैं रिटर्न करूंगी, मुझे मूवीज़ देखनी है और बहुत सारी चीज़ें जो मेरा मन करे, जो मेरी इच्छा करे, वो मैं करूँ, तो वो होती है ऐच्छिक क्रियाएं। और अनैच्छिक क्रियाएं वो होती है जो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो, मतलब जो मैं नहीं चाहती वो भी हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप लोग को। जैसे मुँह में लार आना, मैं नहीं चाहूँगी फिर भी मुँह में कभी कभार कोई लार आ जाना, ठीक है। उल्टी आ जाना, मतलब मैं नहीं चाहूँगी वॉमिटिंग करना, फिर भी क्या कभी कभी इंसान को वॉमिटिंग आ जाती है, उल्टी आ जाती है, ठीक है। हार्ट बीट, अगर मैं चाहूँगी मेरी हार्ट बीट ना हो, मतलब मेरी जो दिल की धड़कन है वो मतलब रुक जाए, नहीं चले, ऐसा मैं नहीं चाह सकती ना। वो एक गतिशील चीज़ है। अनैच्छिक क्रियाएं वो अपनी इच्छा के अनुसार ही चलेंगी। तो हार्ट बीट हो गई, ठीक है, तथा अन्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वही हमारी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है, ठीक है। और आप एग्जाम्पल में बात और ले सकते हो, यह सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। इसको माइलेनसेफेलॉन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको मेडुला ऑब्लिंगेटा को माइलेनसेफेलॉन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसमें मैंने आपको जैसे बताया मेडुला ऑब्लिंगेटा में, तो ये देखिए मैंने इसका एक पेज पे रेडी करके रखा है। ये देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, वही सेम चीज़। ये देखिए लार आना, उल्टी उल्टी आना,
हार्ट बीट तथा अन्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, या सांस लेने, खांसने, निगलने का आदि का केंद्र होता है। इसको माइलेंसेफेलॉन भी कहा जाता है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसका फंक्शन है, क्या वर्क है, ठीक है, इसकी क्या क्रिया है, ठीक है, ये थोड़ा समझते हैं। तो देखिए जो ब्रेन है मतलब क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट और सांस लेने की प्रक्रिया को सामान्य रखता है। मतलब देखिए ध्यान से, जूम कर देती हूँ, शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट और सांस लेने की प्रक्रिया को सामान्य रखता है। वह शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है और शरीर का जो भी अंग है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन की मदद से। सेंस ऑर्गन की मदद से देखकर, छूकर और चखकर अपने आसपास की प्रक्रिया के बारे में बताता है, ठीक है, प्रक्रिया के बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं फंक्शन में। मस्तिष्क शरीर द्वारा होने वाली हर हलचल को कंट्रोल करता है। क्या करता है, मस्तिष्क शरीर द्वारा होने वाली हर हलचल को कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कैसे कंट्रोल करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ कुछ चीज़ें, तो अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो मैं बोलते जाऊँगी नॉन स्टॉप बोलूँगी, मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं होगी, मतलब मैं स्टॉप ही नहीं होंगी। तो इसलिए क्या होता है, मस्तिष्क शरीर द्वारा होने वाली हर हलचल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो मैं नॉन स्टॉप बोलती जाऊंगी। इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे हर एक अंग को, हर एक हलचल को, हर एक मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। बाकी आप लोग को जो भी समझ में ना आए प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, फिर मैं उसको फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगी आप लोग को, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, मस्तिष्क हमें सोचने व समझने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है मस्तिष्क, मस्तिष्क हमें सोचने व समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो जैसे कि मुझे कुछ सोचना है, कुछ समझना है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ डिसाइड करना है, तो वो सब क्या है, तो मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन होता है, वो हमें हर चीज़ को सोचने व समझने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, एनर्जी देता है, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है उसको पहचानना, फिर उसको वर्क करना। तो ये सब क्या है, मस्तिष्क के द्वारा सबसे सारी चीज़ें होती हैं। एंड ये रहा हमारा टॉपिक जो ब्रेन वाला कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उस हिसाब से आपकी टॉपिक्स बना दूंगी। नहीं फिर मैं अपने हिसाब से जो भी न्यू टॉपिक होगा मैं वो आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आप लोग कुछ और पढ़ना हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ बताया करिए, ठीक है। एंड ये ब्रेन टॉपिक हो गया है एंड इसका ये थर्ड पार्ट था। एंड थैंक यू सो मच।